कैसे मेरे लाल को सुना दिया। जो मेरे घर का चिराग था, जो हम लोग की संपत्ति था, वो मेरे घर का देखभाल कर रहा था, आज वही नहीं रहा, उसको खा गए दलितों ने। तो मेरे घर में और मेरी उसकी बहन, जो एक भाई एकलौता था, जो भैया जी का एक चिराग था, उनका तो जड़ उजड़ गया। वो बहन कैसे जिएंगी, कैसे खाएंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे क्या करेंगी। ऐसे में परिवार के लिए आप कुछ क्या मदद के लिए कुछ? जी बिल्कुल, परिवार की मदद होगी और मुझे लगता है कि इसमें योगी सरकार से हम मांग करेंगे, सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि ये जिस तरीके से जौनपुर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उस पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। और इन परिवार हमने सोचा था कि मेरी भाभी आएंगी, मेरा बहुत ख्याल रखेंगी, पर वो चले गए हम लोग को छोड़ के। हम लोग का रात से बहुत रो रहे हैं। ये मेरे लाल को जैसे खा गए। हम लोग बहू के सपना देखे थे, आज मेरे बेटे का हम लोग आरती उठाए। मेरे बहू का सपना देखे थे, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मेरे लाल। इसको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना आता, हमारी लड़की कहाँ से जाएगी। वो लोग को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, वो लोग को हेयर कर फांसी। और कहीं कहीं से देखिए जो इस दुख की घड़ी में जो है यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं ये भी मौजूद हैं। मेरे लाल को खा गए। प्रशासन होता है कि यूपी में कोई गद्दार नहीं है। मेरे लाल को मार दे रहे हैं, फायरिंग करके खा गए विधायक जी इनसे भी अपना कुछ अपना दुख दर्द। ऐसी घटना क्या कभी और भी पहले घटी थी जो चौराहे पर इतनी बड़ी घटना? देखिए, आए दिन इस तरीके की जौनपुर में घटनाएं घटती चली जा रही हैं और बड़ा ही दर्दनाक है ये जो हादसा हुआ। परिवार का एकलौता बेटा जो खा कमा रहा था, परिवार को किसी तरीके से चला रहा था, उसकी जिस तरीके से गोली मारकर हत्या हुई है, ये दर्शाती है कि ये सरकार जो है और किस तरीके से काम कर रही है। 2 दिन हो गया अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसमें जो है प्रशासन को भी कहाँ तक जिम्मेदार मानती है? नहीं, प्रशासन को और सख्ती से काम करना चाहिए और प्रशासन को जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उन्हें पकड़ना चाहिए। और साथ ही साथ इससे पहले भी प्रजापति समाज में 2 बच्चों की निर्मम हत्या हो गई और अभी चौराहे पर चाकू मारे थे। जी, चौराहे पे चाकू मारा। उसके बाद फतेहगंज में भी जिस तरीके से सेठ जो है उनकी गोली मारकर हत्या हुई और अभी इस बच्चे की हत्या हो गई जो कि इकलौता बच्चा, परिवार से 6 बहनें उसकी, और वही इकलौता बच्चा था जो कि जीवन यापन के लिए कार्य कर रहा था और उसी की हत्या कर दी। इस तरीके की जो भी हरकतें हो रही हैं ये दर्शा रही हैं कि सरकार का जो नो टॉलरेंस का है वो खोखला सिस्टम है। एक तरफ कहते हैं कि अपराधी सब यूपी छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन इस जौनपुर में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर में जो है ऐसे मतलब जनता कैसे विश्वास से जीत पाएगी? देखिए, जनता के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है और जो इस परिवार के साथ हुआ और जौनपुर में बाकी जो 2 परिवारों के साथ हुआ है, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे ही परिवार हैं ये जिनके साथ ये हुआ है और हम सरकार से मांग करते हैं कि एक सरकारी नौकरी इन परिवारों को, क्योंकि इनके परिवार में जो मेन कमाने वाला व्यक्ति था उसको छीन लिया गया है, तो एक सरकारी नौकरी और साथ ही साथ 1 करोड़ का मुआवजा परिवारों को मिलना चाहिए
और योगी सरकार को इस पे सतर्कता से और बड़ी जल्दी काम करना चाहिए। और जो भी इस तरीके के अपराध आए दिन बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है जिनके कारण से कि ये अपराधी जो हैं बेखौफ इस तरीके के अंजाम दे रहे हैं इस तरीके की काम को, तो इस पे भी सख्ती लानी पड़ेगी। सरकार को सिर्फ और सिर्फ ढकोसला और दिखाने से नहीं चलेगा। परिवारों की मदद करें, नौकरी दिलाएं और ये बेसहारा परिवारों को आकर के सांत्वना दें। जी, सबसे बड़ा इन लोग का और भी डर है कि अगर वो अपराधी अभी 2 दिन हो गया, ये लोग और भी खतरे में जी रहे हैं कि हमारे और भी परिवार के जो बच्चे उनको भी मार देंगे लोग। बच्चे को कुछ पापा किसी और को करेंगे तो क्या करेगा। ऐसे मेरे लाल को सुना दिया, जो मेरे घर का चिराग था, जो हम लोग की संपत्ति था, वो मेरे घर का देखभाल कर रहा था, आज वही नहीं रहा, उसको खा गए दलितों ने। तो मेरे घर में और मेरी उसकी बहन, जो एक भाई एकलौता था, जो भैया जी का एक चिराग था, उनका तो जड़ उजड़ गया। वो बहन कैसे जिएंगी, कैसे खाएंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे क्या करेंगी। ऐसे में परिवार के लिए आप कुछ क्या मदद के लिए कुछ? जी बिल्कुल, परिवार की मदद होगी और मुझे लगता है कि इसमें योगी सरकार से हम मांग करेंगे, सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि ये जिस तरीके से जौनपुर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उस पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, सरकार इसके लिए क्या कर रही है और इन परिवारों को कब तक मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर जहाँ पे भी खतरा है, जिन परिवारों में इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उनको सरकार की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया करानी चाहिए। और अभी देखा जा रहा है कि अभी तक इस परिवार को कोई भी सुरक्षा जो है वो मुहैया नहीं कराई गई। जब तक मतलब कि वो अपराधी नहीं पकड़े तब तक जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो यहाँ पर सुरक्षा दी जाए। जी बिल्कुल देनी चाहिए। क्या मैम आपको लगता है कि जिस तरह जो गवर्नमेंट के दावे हैं वो क्या वास्तव में धरातल पे उतरते हैं? जी बिल्कुल खोखले दावे हैं, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि ये अपराधियों को इन्होंने कम कर दिया, माफियाओं को कम कर दिया, तो ये जौनपुर में जो आए दिन हादसे होते चले जा रहे हैं, एक हफ्ते में 3-3 परिवारों से उनके चिराग जो है वो बुझ गए हैं, वो दर्शाता है कि आपके वादे कितने खोखले हैं। और मुझे लगता है कि अब जनता जो है इनको जवाब देगी, तो इनको थोड़ा सुधरना चाहिए और इन परिवारों से कम आकर के सांत्वना देना चाहिए। और जो भी इनका अभी जब तक कि आपकी पुलिस जो है वो काम कर रही है और पकड़ने की कोशिश कर रही है, तब तक के लिए इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। अभी तक ये था कि अखिलेश गवर्नमेंट में ये सब हो रही थी, जैसा यूपी गवर्नमेंट का वो था, आरोप था, लेकिन आज इनके ही हो रहा है। कारण क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इन्होंने जो मुद्दे होते हैं उन्हें उजागर नहीं होने देते, पता नहीं चलने देते हैं, और ये आए दिन इस तरीके के हादसे सिर्फ जनपद जौनपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और इनके नंबर्स एवरीडे बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात हो और दिन दहाड़े छिनैती की बात हो, चाहे गोली मारने की बात हो, ये आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये जो बच्ची अपने भाई के लिए रो रही है, वो खुद बता रही है कि कितनी पीड़ा में है पूरी जनता। जिस तरह से पुलिस महकमा पे आरोप लग रहा है, बगल में 1 किलोमीटर पे थाना है, तो क्या आपको लग रहा है कि पुलिस भी कहीं इसमें मतलब लापरवाही की है? देखिए, जो प्रजापति 2 बच्चों को गला रेत करके मारा गया, वहाँ पे भी सामने ही चौकी थी 100 मीटर की दूरी पे, और यहाँ पे भी जो हादसा हुआ है उसके पास में ही पुलिस कर्मचारी और वहाँ पे तैनात थे। उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अपने काम से पीछे हट रही है और जिस तरीके से उसे जनता की सुरक्षा के लिए रहना चाहिए वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे बीच में भी इस दुख की घड़ी में आए हुए हैं सर जी, परिचय आप अपना। मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष जी, राकेश मौर्य। जी 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 जी, ये जो घटना घटी है मतलब इतनी बड़ी और आए दिन हो रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है जौनपुर में। इसके पीछे क्या आखिर में कौन जिम्मेदार हो सकता है? कल ये जो घटना घटी, ये हृदय विदारक घटना है और पूरा समाजवादी पार्टी बहुत दुख व्यक्त करती है। और कल ही हमने इस घटना की सूचना समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया है और आज हम लोग अपने विधायक और सारे लोगों के मतलब साथ में ले करके समाजवादी पार्टी हमारे नेतृत्व में मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर और पूर्व विधायक श्रद्धा यादव जी और कैलाश यादव जी, सभी हमारे पदाधिकारी पार्टी के नेता आज एक साथ आए हैं। हम दुख पर हैं, हमारी पार्टी बहुत गहरा दुख है। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अभी हम लोग फतेहगंज गए थे, माननीय हमारे विधायक लकी यादव जी ने हमारे नेतृत्व में जा करके वहाँ दुख व्यक्त किया और कार्रवाई के लिए हम लोग गए थे। और ये तीसरी घटना है जनपद में
जिस तरीके से 50 मीटर की दूरी पे वहाँ हत्या की गई, अपने घर से जा रहे थे, सेठ की हत्या हुई और लगातार हम समझते हैं कि महीना नहीं बीता है, ये तीसरी बड़ी घटना इस जनपद में हुई है। और घर में घुस करके हत्या कर दी जा रही है थाने के पास में। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। केवल झूठा प्रचार कर रहा है कि भय मुक्त समाज है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सफल है। कानून व्यवस्था एकदम फेल है और हम जो घटना घटी है, समाजवादी पार्टी से मेरी 8 तारीख को मीटिंग है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और वहाँ हम बात करेंगे और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनसे अनुरोध करेंगे कि इस परिवार के लिए कम से कम सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, 1 करोड़ की सहायता दे और परिवार के जो वहाँ अकेले वो हमारे डॉक्टर साहब थे, जो अनमैरिड थे, अकेले परिवार का पूरा सहारा छिन गया और 6 बहनें हैं, 4 की अभी शादी हुई है, 2 बहनों की अभी शादी तक नहीं हुई है। उस एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दें और 1 करोड़ रुपया परिवार को आर्थिक मुआवजा दे। अगर सरकार इस तरीके से हमदर्द है, संवेदना है, नहीं तो समाजवादी पार्टी इसके लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। मतलब इस परिवार के साथ आप लोग मतलब पूरी समाजवादी पार्टी हमारी है। ये हमारा घर है, हमारी तहसील है, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ, इसी तहसील में। मेरे परिवार का दुख है, हम पूरा परिवार, पूरा समाजवादी पार्टी दुखी है। मैं तो यहीं मड़ियाहू का जिलाध्यक्ष, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मड़ियाहू की धरती के मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो मैं इनके परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और इस पूरा परिवार, बताइए जो भी सुन रहा है, घर में घुसकर हत्या कर दी जा रही है। हाँ, घर में घुस करके, जब आदमी घर में नहीं सुरक्षित है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। अब ये तो बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है, बहुत घटना है और ये गुंडे हैं सत्ता संरक्षित। पुलिस जिस तरीके से वर्कआउट अभी फतेहगंज में 3 नाम प्रकाश में लाई है और उनके परिवार के लोग हमसे वहाँ कहे कि माननीय अध्यक्ष जी, जब तक हमारे बैग और उस लॉकर की चाबी नहीं मिल जाती, हम कैसे मान लें सही आप गिरफ्तारी कर रहे हो। तो घर में घुस के सो रहे हैं, आदमी सोते हुए हत्या हो जा रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। और वो भी जो भी घटनाएं घट रही सब चौकी के पास घट रही हैं। चौकी के वहाँ की घटना जो है थाने के पास हो रही है। फतेहगंज की 50 मीटर पे घटना हुई है। खेतासराय के 2 बच्चे जो है उनके परिवार का, हाँ ना, जो बच्चे 20 साल और 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, पुलिस का कोई मतलब नहीं। तो हाँ, तो इसलिए जैसे कहा जाता है उसी चौराहे पे पुलिस की पहरा रहती है और वो भी तीसरी मंजिले पे। अब बाहर से सीढ़ी है, फायरिंग हो जा रही है, पुलिस का कोई अता पता नहीं है। कैसा प्रशासन है ये, कैसा प्रशासन है। पूरा आपके साथ हैं, आपके परिवार के। हमारा घर यहाँ है, हम जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। इसकी लड़ाई हम लोग अभी परसों हमारी अखिलेश, कल ही मैंने आपकी घटना को मैंने वहाँ भेज दिया है। समय हो गया, 24 घंटा से ऊपर हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अब भी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सही। लेकिन हमारी मांग है शासन और प्रशासन और पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के, कि जो असली हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आप लोग किस तरीके से इस परिवार का साथ दें, क्योंकि परिवार धरना पर उतरने के लिए कह रहा है, हम लोग रोड पे जो मांग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग इस परिवार के साथ, इस परिवार के साथ हमारी समाजवादी पार्टी, हम लोग विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाने का काम करेंगे और हमारे नेता भी सदन चलेगा वहां भी उठाने का सरकार, तो हम लोग बिल्कुल करेंगे, जो होगा धरना करेंगे, जो भी होगा करेंगे। देखे बुलडोजर साहब कहाँ से नहीं आते। कहा जाता है कि यूपी में कोई गुंडा नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं। जीने खाने नहीं दे रहे हैं, घर के चिराग को छोड़ ले रहा है। जो घर का सहारा है, बुजुर्ग बाप कहा जाता है, बाप मेहनत करके पढ़ा देता है, बुढ़ौती का सहारा बनते हैं। उस बुजुर्ग पिता का 6 बहन की कौन देख रेख करेगा। इनका तो जड़ खा गया। प्रशासन क्या कर रही है, इतना टाइम हो गया कुछ नहीं की। कहा जा रहा है कि मार दिए और दौड़ा रहे थे, भाग गया अपराधी। ऐसा प्रशासन करते हैं। प्रशासन ये है कि भाग रहा है मुझे, कहा जा रहा है कि दौड़ रहा था, पुलिस पकड़ा नहीं। अरे पैर में फायरिंग कर दिया होता, लाल को तो खा गया, ऐसे पकड़ लिया होता, कुछ नहीं किया। कहा जा रहा है पुलिस दौड़ाई, भाग गए। ये प्रशासन है? कहाँ का प्रशासन। उसी चौराहे पे पहरा रहती पुलिस का, फायरिंग हो रहा तीसरे मंजिले पे, पता नहीं चल रही है, बाद में दौड़ा रहे सब।
बस न्याय चाहिए, सरकार से न्याय चाहिए हम लोग को। परिवार को जो है न्याय मिलने की कुछ उम्मीद है? हम लोग विपक्ष में हैं और जितनी वो विपक्ष की भूमिका है, जिस स्तर पे लड़ाई यहाँ से लेकर के, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लड़ाई लड़ेंगे। इस परिवार की आर्थिक सहायता 1 करोड़ की समाजवादी पार्टी मांग करती है। परिवार को 1 करोड़ की सहायता और परिवार की एक बेटी को, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। इसके लिए हमारी पार्टी सदन में भी संघर्ष करेगी, सड़क पे भी करेगी, और इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी जौनपुर की इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, कम से कम इस वीडियो को जोगी जी देखें कि यहाँ पर इस परिवार के साथ क्या हुआ, इस परिवार को किस तरीके से न्याय की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। मैं पुनः कहना चाहूँगा जोगी जी से कि जब तक ये अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, इस परिवार के घर पर देख लीजिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। क्या कोई पुलिस यहाँ पर आए थे? नहीं, कोई नहीं आया। कल की घटना रात में हुई, पर कोई पुलिस की प्रशासन के इस घर पे पहरा नहीं दिखी कि कोई आके देख ले कि इनके लाल को कहाँ से ले गए, कैसे ले गए। कोई नहीं आया। जब उस टाइम घटना हुई हम लोग सुने गए वहां पे, बस एक बूढ़ी माँ, एक बेटिया थी। और इतना टाइम होगा, सुबह तक कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। सुबह तक यहाँ पे कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कैसा प्रशासन है, कैसा कानून है, कोई नहीं आया। तो जोगी जी आप देख लीजिए कि यहाँ के जो भी परिवार हैं काफ़ी पीड़ित हैं, और मैं यहाँ के जो भी थानाध्यक्ष महोदय हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि इस परिवार को निराशा ना करें, क्योंकि अगर लोगों का प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा, आखिर में जनता कहाँ जाएगी। तो जोगी जी आप पर बहुत बड़ा सवाल होगा, आपके बुलडोजर पर सवाल होगा, आपके जो बयानों पर सवाल होगा कि आखिर में ऐसे अपराधी कहाँ छिपे हैं और प्रशासन कितना कार्य कर रहा है। दोस्तों जय हिंद।